आज द जॉन एंकरबर्ग शो में क्या परमेश्वर अस्तित्व में है? हाल ही में किए गए प्यू सर्वे में प्रकट हुआ है कि 5 में से 1 से भी ज्यादा अमेरिकी अब खुद को नास्तिक समझते हैं, एग्नोस्टिक या कोई खास नहीं समझते हैं। शायद आप खुद से पूछ रहे हो, क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? कौन से फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक बहस हैं जो दिखाए कि परमेश्वर का अस्तित्व है? आज मेरे मेहमान हैं जो इन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, जिन्हें बहुत से लोगों ने हमारी पीढ़ी के विख्यात मसीह फिलोसोफर के रूप में जाना है, और इन्होंने बहुत से विख्यात नास्तिकों से बहस की है जो संसार के विख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। डॉक्टर क्रेग के पास फिलोसॉफी में पीएचडी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, साथ ही डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी डिग्री म्यूनिक की यूनिवर्सिटी से। ये काम कर रही हैं फिलोसॉफी के रिसर्च प्रोफेसर तलबुत स्कूल ऑफ थियोलॉजी में, और ये संस्थापक हैं reasonablefaith.org के। इन्होंने 30 से भी ज्यादा किताबों को लिखा और एडिट किया है। इन्होंने फिलोसॉफी और थियोलॉजी के बारे में 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं। इनकी 2 बहुत ही विख्यात किताबें हैं, रीजनेबल फेथ और ऑन गार्ड। आज हम इस सवाल को देखेंगे कि संसार की शुरुआत परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में मजबूत सबूत क्यों है। ये बहस सरल रूप में बनाई गई है। पहली बात तो ये है कि जिसका भी अस्तित्व शुरू होता है उसका कारण है। नंबर 2 कि ये संसार अस्तित्व में आया, और इन 3 बातों के कारण व्यवहारिक रूप में तीसरी बात है, इसलिए संसार का एक कारण है। क्यों इस सरल विवाद का फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक सपोर्ट है, और क्यों ये बहस इस निष्कर्ष पर आती है कि परमेश्वर का अस्तित्व है? हम आपको अभी न्योता देते हैं कि विशेष प्रोग्राम में जुड़ जाएं द जॉन एंकरबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे मेहमान हैं फिलोसोफर विलियम लेन क्रेग, जिन्हें दूसरे फिलोसोफर ने इनके एकेडमिक काम के कारण इन्हें टॉप 1% में रखा है पश्चिमी संसार के प्रैक्टिसिंग फिलोसोफर में। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल के लिए इस बारे में सोचिए। आज आप इन्हें सुनने वाले हैं और हम इस सवाल को देखेंगे, क्या परमेश्वर के अस्तित्व के लिए सबूत हैं? और डॉक्टर क्रेग विश्वास करते हैं कि संसार का अस्तित्व ही इस बात का मजबूत सबूत है कि परमेश्वर अस्तित्व में है, जिसने इसे बनाया है। अब दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन जाते हैं और बिल क्रेग का नाम खोजते हैं और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आधुनिक फॉर्म, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये तो सबसे पहले इन्होंने अपनी किताब में बताया था द कॉलम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में 1979 में। मैं चाहता हूं कि आप जान लें, माइकल मार्टिन ने, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर क्रेग के रिवाइज्ड आर्गुमेंट ये तो कंटेम्प्रेरी थियोलॉजिकल फिलोसॉफी में सबसे सोफेस्टिकेटेड है। इस बहस के बारे में बहुत से लेख लिखे गए हैं जो इन्होंने 1979 में बताया था। उस समय से लेकर अब तक के सारे फिलोसॉफिकल बहस में सबसे ज्यादा बहस तो केवल इसी बात के ऊपर में लिखी गई हुई है। और डॉक्टर क्रेग, मैं खुश हूं कि आज आप यहां पर आए। दोस्तों, मैं शुरू करना चाहता हूं एक महान वीडियो क्लिप दिखाने के द्वारा, जो सरल शब्दों में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमें बताती है। यह वीडियो क्लिप डॉक्टर क्रेग के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है, reasonablefaith.org। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखिए। परमेश्वर है इस आर्थिक संसार में जो सब कुछ है और जो था और जो होगा। हम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के सवाल का यहाँ उत्तर देंगे। ये इस तरह से है, जो भी अस्तित्व में आता है उसका कारण है। यदि ये संसार दिखता है, इसलिए इस संसार का भी कुछ कारण है। इस सच्चाई के ऊपर आइए ध्यान दें। किसी ऐसी बात पर विश्वास करना जो कि कभी है ही नहीं, ये ऐसा होता है जैसे हम जादू पर विश्वास करते हैं। जादू जैसी चीजें देखने पर भी हमें चोट पहुंचती है, और किसी बात पर से कुछ नहीं होता है तो हर समय हम ऐसा होते हुए क्यों देखते रहते हैं? नहीं, हर दिन का अनुभव, साइंटिफिक प्रमाण हमारी कल्पनाओं को निश्चित करते हैं। यदि कुछ अस्तित्व में आता है तो इसका कुछ कारण होता है। तो हमारी दूसरी कल्पना का क्या संसार की शुरुआत हो गई है, या हमेशा ये अस्तित्व में है? हमें बताया गया है कि संसार हमेशा के लिए बना है। संसार वहां पर था और अब भी है। आइए सबसे पहले ध्यान दें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर।
संसार को यूजेबल एनर्जी की कमी हो रही है और इसीलिए यही तो कारण है। क्या संसार यहाँ पहले से ही था तो अब इसे यूजेबल एनर्जी की कमी हो रही है। और सेकेंड लॉ है जो हमें बताता है कि इसकी निश्चित शुरुआत हुई। इसकी पुष्टि की गई इस सीरीज के द्वारा रिमार्केबल साइंटिफिक डिस्कवरीज। 1915 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की और पहली बार हमें अनुमति दी कि हम संसार के भूतकाल को अच्छे से बता सकें। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और जॉर्ज लेमेट्रे ये सब उस समय को लाने के लिए काम करते रहे, संसार की भविष्यवाणी करते हुए फैलाते रहे। फिर 1929 में एडविन हबल ने रेड शिफ्ट को मापा और गैलेक्सी से एनलाइटिंग किया और यही तो प्रमाण था निश्चित करने के लिए कि संसार फैल ही नहीं रहा, कि ये सीमित भूतकाल में ही प्रकट नहीं हुआ, केवल उसी समय के लिए नहीं रहा। ये तो मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी थी, ये तो समझ से बढ़कर था। कैसे भी हर कोई संसार की खोज करते हुए नहीं पाया गया, तो ये लंबे समय के लिए मॉडल नहीं थे अस्तित्व के लिए, लेकिन एक के बाद एक ये जो मॉडल थे इन्होंने समय से जांच की और अभी अभी 3 लीडिंग कॉस्मोलॉजिस्ट अर्विन बोर्ड, एलन गुथ, अलेक्जेंडर विलेंकन प्रमाणित किया कोई भी संसार जो ऐतिहासिक रूप में फैलता है वो तो भूतकाल में वो अनंत तक नहीं रह सकता, उसकी निश्चय ही शुरुआत होती है। ये मल्टीवर्स पर भी लगाया जाता है यदि ऐसा होता है। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट कभी छुपा नहीं सकते संसार के बीते हुए कल को, बच नहीं सकते। उन्हें कॉस्मिक समस्या की शुरुआत सामना करना पड़ता है। किसी भी एडुकेट मॉडल की शुरुआत होती है इसी मॉडल की तरह से ही। ये बहुत ही करीबी है ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रूथ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उलझन है वो भी सत्य है कि संसार का कारण है, जबकि संसार का कुछ कारण है तो ये बढ़कर होगा स्पेस टाइम यूनिवर्स से। अब दोस्तों, यदि आप ये पूरी वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं तो डॉक्टर क्रेग की वेबसाइट पर जाएं reasonablefaith.org पर। और बिल मैं शुरू करना चाहता हूँ ये फिर से इन 3 प्रीमिसेस को जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट बनाते हैं। बताइए कि क्यों ये सरल आर्गुमेंट है, परमेश्वर के अस्तित्व के लिए मजबूत सबूत है। ये आर्गुमेंट सरल रूप में बनाया गया है। प्रेमिस 1 है कि जो भी अस्तित्व में आया है उसका कारण है। नंबर 2 कि संसार अस्तित्व में आया है, और इन 2 बातों से व्यवहारिक रूप में तीसरी बात आती है कि इसलिए संसार का कारण है। और फिर कोई भी मूल्यांकन कर सकता है कि संसार के लिए क्या कारण हो सकता है, और बहुत सी थियोलॉजिकल चौंकाने वाली और अद्भुत बातें जिससे ट्रांसेंडेंट कारण आता है। जी, हमें पहला प्रेमिस बताइए और इसके साथ कारण भी। पहला प्रेमिस ये है कि जो भी अस्तित्व में है उसका कारण है। मैं सोचता हूं कि ये तो सच में अद्भुत है, लेकिन इसके लिए आपको 3 कारण बताता हूं। पहला कारण ये है कि कोई चीज शून्य से नहीं आ सकती है, शून्य में से कुछ नहीं आता। ये संसार अस्तित्व में आने के लिए बिना कारण से शून्य से आए, ये तो सच में कल्पना से भी बुरा है। यानी यदि हम जादू का इनकार करते हैं तो हमें इस विचार का इनकार करना होगा कि ये संसार ऐसे ही अस्तित्व में आया बिना कारण। अब कई बार दोष निकालने वाले कहेंगे लेकिन क्वांटम फिजिक्स शून्य में कुछ चीजों को आने देता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स अस्तित्व में आ सकते हैं वैक्यूम में से रैंडम फ्लक्चुएशन के कारण। लेकिन जॉन, ये तो जानबूझकर विज्ञान का गलत प्रकटीकरण है। क्वांटम वैक्यूम वो नहीं है जो लेमैन सोचते हैं कि वैक्यूम है। क्वांटम वैक्यूम तो सच में बहुत निश्चित रूप में शून्य नहीं है। ये तो एनर्जी का बड़ा समुद्र है। ये तो ऐसी एक्टिविटी है जो फिजिकल लॉ से चलाए चलते हैं। ये शून्य नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ये पार्टिकल्स अस्तित्व नहीं आते हैं, ये तो केवल साइंस का डिस्टॉर्शन है और कुछ नहीं। ये शब्द इंग्लिश में ये तो पूरे संसार में उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसका अर्थ है कि कुछ भी नहीं है। यानी जब हम कहते हैं कि संसार अस्तित्व में आया शून्य से, इसका ये अर्थ नहीं कि पहले कुछ नहीं था। संसार आने से पहले कुछ भी नहीं था। यानी इसका अर्थ ये है कि ये संसार के पहले कुछ था और कुछ नहीं था। नहीं, इसका अर्थ है कि संसार अस्तित्व ऐसे ही नहीं आया बिना किसी कारण से, शून्य में से।
सच में ऐसा कहना होगा जैसे मैंने कहा है कि ये जादू से बुरा होगा। मैं सोचता हूं कि ये प्रेमाइस ए के लिए अच्छा कारण है। दूसरा कारण कि जो कुछ अस्तित्व में है उसे साबित करने के लिए यही है कि यदि कुछ भी अस्तित्व में आ सकता है बिना किसी कारण से ऐसे ही, तो ये ऐसे होता है कि ये होना ही है किसी भी चीज से, और हर चीज से ये बिना किसी कारण से ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आता, शून्य में से। क्यों कोई भी यानी बाइसाइकिल, रूट बेयर और बीथोवन बिना किसी कारण से अस्तित्व में नहीं आते हैं। ये केवल संसार ही क्यों है जो बिना किसी कारण से ऐसे ही अस्तित्व में आ गया हो। यदि हम संसार को इस तरह से करने दें तो सब कुछ और हर कुछ इसी तरह से हुआ और निश्चय ही ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। तीसरा कारण यह है कि ये प्रेमाइस है कि जो भी अस्तित्व में है उसका एक कारण है जिसे पूरे रूप में साइंटिफिक सबूतों के रूप में देखा गया, सामान्य अनुभव से, और कभी कुछ अजीब नहीं देखा। ये सबूत इस तरह से बताते हैं जो साइंटिफिक नेचुरलिस्ट है हमारे पास ये सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला सबूत है कि जो भी शुरू होता है उसका कारण होता है, और यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है बिल, दो फिलोसॉफिकल बहस हैं और दो साइंटिफिक बहस है दूसरे मुद्दे के लिए, खासकर संसार के अस्तित्व के बारे में। मुझे कुछ फिलोसॉफिकल बहस के बारे में बताइए। पहली फिलोसॉफिकल बहस तो आधारित है चीजों के असंख्य होने, अस्तित्व की असंभवता पर। अब असली असंख्य का अर्थ क्या है? खैर, गणितज्ञ फर्क बताते हैं श्रमता की संख्या और असली असंख्या के बीच। श्रमता की संख्या तो असंख्य होने की ओर बढ़ती जाती है लेकिन कभी वहां नहीं पहुंचती, लेकिन इसके विपरीत असली असंख्य होना तो पूरा असंख्य होना है। ये तो सच में असंख्य है, पहले ही पूरा हो चुका। अब यदि भूतकाल की कोई शुरुआत नहीं होती तो सच में आज के लिए असल असंख्य घटनाएं होती, लेकिन गणितज्ञ जानते हैं कि सच में असंख्य होने की जो बात है वो बहुत से अलग बातों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए असंख्य माइनस असंख्य क्या होगा? खैर, गणित के रूप में आप विवादित जवाब पाते हैं। ये दिखता है कि असंख्य तो केवल एक विचार है, आपके मन में ये तो अस्तित्व में नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। इसलिए जबकि भूतकाल की घटनाएं केवल मन के विचार नहीं है लेकिन असली है, तो भूतकाल की घटनाएं गिनती की जा सकती है और इसलिए संसार अस्तित्व में आया। दूसरी जो फिलोसॉफिकल बहस तो आधारित है असली असंख्य को जोड़कर असंभवता को बनाने की है, एक के बाद एक सदस्य जोड़ने के द्वारा। इसे कई बार कहते हैं संख्या को असंख्य होने तक गिनते जाना। हम असंख्य को कभी नहीं गिन सकते हैं क्योंकि वहां पहुंचने से पहले हमेशा एक और जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम अगणित तक नहीं गिन सकते हैं तो हम अगणित से कैसे गिन सकते हैं? ये तो पूरी तरह गलत होगा। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि दो गढ़ चक्कर काट रहे हैं। सूरज के ओर एक तो दूसरे से 2 गुना ज्यादा तेज जाता है। जितना बड़ा घेरा होगा उतना ज्यादा उसके चक्कर का क्रम होगा, यानी 2 का 1 या 4 का 1, 8 का 4 और ये सब होगा। सच में चक्र जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ये अगणित होना बढ़ेगा और ये अंत में अगणित तक बढ़ते जाएगा। लेकिन चलिए इसे बदलते हैं, कहते हैं कि वो चक्कर काट रहे हैं अनंत काल से, तो किसने सबसे ज्यादा चक्कर काटे हैं? खैर, गणित का जवाब यही होगा, वो समान है। संख्या तो बस अगणित है, लेकिन ये अजीब लगता है। चक्कर जितना बड़ा होगा तो इनके बीच की विविधता उतनी ज्यादा होगी। तो अब ये संख्या जादू के रूप में समान होगी, बस इसीलिए कि वो अनंत काल से चक्कर काट रहे हैं। इस तरह की विविधता आगे बढ़कर इस बात को बताती है कि भूतकाल अगणित नहीं हो सकता है, इसे गणित होना होगा और इसलिए संसार का अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी 2 फिलोसॉफिकल बहस हैं और आपने कहा कि 2 साइंटिफिक बहस हैं। जी, 20वीं सदी की बातों से ये बात सामने आई है कि फिजिक्स में अद्भुत रूप में और अपेक्षा नहीं की थी। ये साइंटिफिक सबूत है इन बातों के बारे में कि संसार अनंत काल से नहीं है, लेकिन इसकी निश्चित शुरुआत है लगभग 14 बिलियन साल पहले, निश्चित भूतकाल में। साइंटिफिक सबूतों में पहला तो संसार के विस्तार से आता है, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी नई बनाई गुरुत्वाकर्षण की थियरी का उपयोग किया, जो रिलेटिविटी की जनरल थियरी है, पूरे संसार के सामने बताया 1917 में। यह तो स्वागत न किया गया अनुमान था।
ये दिखता है कि संसार इस तरह के अनंत स्थिति में नहीं रहेगा और ये एक तो कॉस्मिक एक्सपेंशन में होगा या कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्शन में होगा। और आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि इन परिणामों को किस तरह से संभाले, तो सच में अपने इक्वेशन में परेशान हो गए कि अनंत काल के संसार को बचाकर रख सके। खैर 1920 के दौरान आइंस्टाइन के इक्वेशन की फेस वैल्यू लेने के द्वारा रशियन गणितज्ञ अलेक्जेंडर फ्रीडाई और बेल्जियम के ज्योतिष जॉर्ज लेमेट ने अलग अलग रूप में बढ़ने वाले संसार के मॉडल्स दिखाए जिनकी गणित भूतकाल में शुरुआत थी और अब वो बढ़ रहा है। और इन मॉडल्स को कहा गया है बिग बैंग थ्योरी, इस संसार की शुरुआत के बारे में। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बारे में अद्भुत बात तो यह है कि सारी बातों की शुरुआत में ये तो पूरी तरह से शुरू होना था इस संसार का। केवल सारे तत्व और एनर्जी ही नहीं जो उस पल शुरू हुए हैं, लेकिन फिजिकल स्पेस और समय अपने आप में उस पल में शुरू हुए हैं। तो ये पूरी तरह से असंभव था कि उस समय स्पेस और तत्व और एनर्जी में पीछे जाए, उस समय से भी पीछे जाए। ये तो संसार की पूरी तरह से शुरुआत थी। और आपके पास गुब्बारे का एक उदाहरण है जो इसे सच में बताता है। ये बहुत ही जरूरी है कि इस मॉडल को गलत न समझे। ये तो लेमैन सामान्य रूप में जो सोचते हैं उससे भी बहुत अलग है। यह मॉडल इसके बारे में नहीं बताता कि हमारा संसार कैसे है किसी एक पहले से अस्तित्व रखने वाले खाली स्थान में। मॉडल तो उससे बहुत ही अद्भुत है, लेकिन मॉडल इसके बारे में बताता है कि जगह का बढ़ते जाना है अपने आप में। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि यदि हम गुब्बारा लें, यदि गुब्बारे के ऊपर में कुछ बटन बनाए गए हैं, अब ये बटन तो गुब्बारे की सतह पर तो निश्चित रूप में बने रहते हैं, वो एक जगह पर है, लेकिन जैसे गुब्बारा फूलते जाता है तो बटन आगे और आगे और आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि गुब्बारा अपने आप में बढ़ते जाता है। अब गुब्बारे की सतह तो हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस जैसे ही है और गैलेक्सी तो सच में स्पेस में एक जगह पर है, लेकिन वो एक दूसरे से दूर जाते हैं क्योंकि स्पेस अपने आप में बढ़ते जा रहा है। और इसका अद्भुत उपयोग नहीं होता है कि जैसे आप इस स्पेस को वापस समय में पीछे ले जाते हैं तो गैलेक्सी तो आपस में करीब और करीब आते जाती है जब तक कि सारी बातें एक जगह पर न आ जाए। उसके पहले ये संसार सच में अस्तित्व में नहीं था। तो ये पूरी तरह शुरुआत है स्पेस, समय, तत्व और एनर्जी इस बिग बैंग घटना में। संसार की पूरी शुरुआत के बारे में उसका अनुमान जो अब भी लगभग 100 साल बाद है, सबसे अजीब और अद्भुत समय में से गया जहां थियोरेटिकल और एक्सपीरियंशियल फिजिक्स में उन्नति हुई है। सच में सन 2003 में 3 विख्यात कॉस्मोलॉजिस्ट अर्विन बोर्ड, एलन कूथ और अलेक्जेंडर वेलेंकिन ने दिखाया कि कोई भी संसार जो सामान्य रूप में कॉस्मिक एक्सपेंशन की दशा में है वो भूतकाल में अनंत काल का नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी सटीक शुरुआत रही है वो भी निश्चित भूतकाल में। बोर्ड गुथ वेलेंकिन थ्योरम के अनुसार अद्भुत स्पेस और समय भूतकाल के इन्फिनिटी में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उसे एक सीमा में रखना होगा। यदि वो सीमा संसार की शुरुआत है तब संसार अस्तित्व में आया, और यदि उस सीमा के उस पार कुछ है जिसे अब तक नहीं खोजा गया, इस थ्योरी के द्वारा बताया गया है, तब वेलिंकन ने कहा कि वो इस संसार की शुरुआत है। लेकिन हम भी संसार नहीं पा सकते हैं जो अगणित भूतकाल के समय से अस्तित्व में है। यानी वेलिंकन तो सच में सही थे इम्प्लीकेशन सिस्टम्स के बारे में। उन्होंने कहा इस तरह से कहा गया है कि बहस ही एक समझदार व्यक्ति को सहमत करती है और सबूत ही तो उसे सहमत करता है जो समझदार नहीं है। जब हम सबूत को रखते हैं तो कॉस्मोलॉजिस्ट कभी भूतकाल के अनंत काल के संसार के पीछे नहीं छिप सकते हैं। बचाव का मार्ग नहीं, उन्हें कॉस्मिक शुरुआत के बारे में समस्या का सामना करना होगा।
जी, आप जो कह रहे हैं कि ले लोग सुनते हैं अलग-अलग थियरीज़ को, जो ये कहते हैं कि इसे हराने के लिए वो लाते हैं, लेकिन 100 साल से भी ये स्थिर रही है और इन सारे प्रपोज़ल को हराया है कि दिखाया कि संसार की शुरुआत है। बिल्कुल सही। 20वीं सदी की कॉस्मोलॉजी का इतिहास एक तरह से देखा जा सकता है असफल थ्योरी की एक परेड के जैसे, जो संसार की निश्चित शुरुआत को टालने की कोशिश करते हैं। स्थिर दिशा के मॉडल्स, वैक्यूम फ्लक्चुएशन मॉडल्स, ऑसिलेटिंग मॉडल्स, स्ट्रिंग मॉडल्स, बार बार फिर से थियरिस्ट ने निश्चित शुरुआत के बारे में टालने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी कोशिश ने साइंटिफिक कम्युनिटी के मन में कोई बात साबित नहीं की, शुरुआत के मॉडल्स को छोड़कर। जी, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी साइंटिफिक बहस है यूनिवर्स के थर्मोडायनामिक्स के बारे में, इसे बताइए। जी, यदि केवल एक साइंटिफिक कंफर्मेशन काफी नहीं है तो सच में हमारे पास दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स के नियम से। थर्मोडायनेमिक्स के नियम अनुमान लगाते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम, कहिए ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी नहीं रखी गई है, वो आगे जाकर धीमा होकर बंद हो जाएगा जैसे उसकी एनर्जी खत्म होती है। अब नास्तिकवाद में संसार तो बहुत बड़ा क्लोज सिस्टम है, जबकि इससे भर कुछ नहीं है जो इसमें एनर्जी दे सके। इसका ये अर्थ है कि काफी समय होने के बाद में ये संसार ऐसी दशा में आएगा कि थर्मोडायनेमिक्स की गर्मी किसी न किसी तरह से खत्म होगी। अब यदि ये सच में होता है कुछ निश्चित समय में, तो फिर ये पहले ही क्यों नहीं हुआ? यदि संसार पहले से अस्तित्व में रहा है अगणित समय से, संसार तो अब अंधकार और बेकरा, बेजान और ठंडी दशा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दर्शाता है कि ये संसार अगणित समय से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये अस्तित्व में आया निश्चित समय पहले, जिसमें कुछ एनर्जी रखी गई। ये अभी जिस दशा में है और ये तब से आगे बढ़ते और चलते जा रहा है। ठीक है, फिर आपका तीसरा प्रेमिस यानी निष्कर्ष। यानी हमारे पास दोनों फिलोसॉफिकल बहस है और साइंटिफिक कंफर्मेशन है इस दूसरे मुख्य प्रेमिस के बारे में कि संसार अस्तित्व में आया। इन दो प्रेमिस से लॉजिकली ऐसा होता है कि संसार के अस्तित्व का कारण है। अब संसार का क्या कारण हो सकता है? खैर, हमने अब तक जो कहा है इसके बहुत से चौंकाने वाले गुण हैं। ये कारण अपने आप में बिना कारण से होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगणित ऐसे कारण नहीं हो सकते हैं। यानी ये बिना कारण से होना चाहिए कि संसार के आने का कारण हो। ये समय और स्पेस से बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि इसने समय और स्पेस दोनों को बनाया है, इसलिए ये फिजिकल नहीं हो सकता है। लेकिन ये इमेटीरियल बीइंग होना चाहिए जिसने संसार बनाया है। ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें हमारी कल्पना से बाहर सामर्थ्य हो कि सब मैटर, एनर्जी, स्पेस और समय को पहले अस्तित्व में लाए। और अंत में मैं कहूँगा कि ये तो कोई व्यक्ति ही होगा। इसे और कैसे बता सकते हैं? कैसे हम शुरुआत के बारे में कुछ समय के प्रभाव पाएं उस कारण से जो अनंत काल और हमेशा का है। यदि कारण कोई व्यक्ति नहीं लेकिन किसी तरह से मैकेनिकल दशा है, तो एक बार कारण देने के बाद इफेक्ट को भी देना होगा। चलिए, उदाहरण के लिए पानी का बर्फ बनने का कारण है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है अनंत काल से, तो ये पानी अनंत काल से ही जमा हुआ होगा। ये तो असंभव होगा कि पानी कुछ निश्चित समय पहले जमने लगा हो। शुरू में कुछ समय का प्रभाव पाने के लिए, यानी अनंत और हमेशा के कारण से, यही है कि वो कारण कोई व्यक्ति विशेष है जिसके पास इच्छा की आजादी है, जो समय में स्वतंत्र प्रभाव बना सकता है बिना किसी पहले से निश्चित करने वाली दशा के। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य अनंत काल से बैठा है, अपनी इच्छा से खड़ा हो सकता है, यानी यहाँ अनंत कारण से कुछ समय का प्रभाव उत्पन्न होगा। तो हमने केवल ट्रांसेंडेंट कारण ही नहीं लिया है इस संसार के लिए, लेकिन उसका व्यक्तिगत सृष्टिकर्ता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहस हमें विश्वास करने के लिए जगह देती है कि पहला बिना कारण का, बिना शुरुआत का, बिना समय, बिना स्पेस, जो भौतिक नहीं बहुत सामर्थी व्यक्तिगत सृष्टिकर्ता है इस संसार का, जिसका अर्थ सब लोग जानते हैं वो परमेश्वर है। अब दोस्तों,
मैं चाहता हूं कि इस बारे में सोचिए और मैं आशा करता हूं कि आप अगले हफ्ते फिर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम एक और समस्या को देखेंगे जो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में उठती है। यह बुराई की समस्या है। कैसे सबसे प्रेमी और सर्वसामर्थी परमेश्वर इसे होने देता है, अनुमति देता है, इस बुराई और दुखों को जो हम इस संसार में देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर क्रे के जवाब पाने के लिए आप जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में यदि आप विश्वासी होने में दिलचस्पी लेते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाएं और क्लिक कीजिए बिकमिंग अ क्रिश्चियन पर, जो हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में है। आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के साथ अपने उद्धारक के संबंध में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या आप हमारे दूसरे प्रोग्राम या विषय देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएं jashow.org पर और वॉच पर क्लिक कीजिए। यदि आप हमारे प्रोग्राम स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाएं और हमारी मुफ्त जॉन एंकरबर्ग शो ऐप डाउनलोड कीजिए। इससे आप हमारे 60 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे जो आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं, मुफ्त में। आपके लिए उपलब्ध बहुत सी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगले हफ्ते जॉन एंकरबर्ग शो में हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। दूसरा कारण कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये सब सही नहीं कि परमेश्वर अस्तित्व में और बुराई और दुख अस्तित्व में है, इसके बारे में कुछ बाइबल के सिद्धांत है जो दुष्ट के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। ये सब क्या है, जरा बताइए। मसीही विश्वास कुछ सिद्धांत बताता है जिससे बुराई की संभावना बहुत बढ़ जाती है इस संसार में। यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो इसका यही अर्थ है कि बुराई और दुख ये इतने चौंकाने वाले नहीं है मसीही आस्था के लिए। अब इनमें से कुछ सिद्धांत क्या है जी? पहले यह है कि जीवन का उद्देश्य तो मनुष्य की इस जीवन में खुशी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है। मैं सोचता हूं कि दुख उठाने की समस्या का कारण यही है, ये इतनी मुश्किल है, यही है कि हम स्वाभाविक रूप में अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है और हमारे जीवन के लिए उसका उद्देश्य है केवल खुशी। इस संसार में परमेश्वर की इच्छा है कि एक अच्छी आरामदेह जगह बनाए अपने पालतू मनुष्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन मसीही दृष्टिकोण से ये गलत है। हम परमेश्वर के पालतू नहीं है और जीवन का उद्देश्य इस संसार में मनुष्य की खुशी नहीं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है जो आगे पूरी तरह मनुष्य की खुशी लाएगा और पूरा करेगा। इसलिए इस जीवन में बहुत सी बुराई होती है जो पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है कि मनुष्य की खुशी को उत्पन्न करे। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर और वहां पर प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।